नमस्कार। मैं प्रीति शांडिल्य, एनपीएस कोलियारी, जिला धमतरी से। बच्चों, आज हम आपके सामने रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी साझा कर रही हूँ। वीरता पर केवल पुरुषों का एकाधिकार कभी नहीं रहा। वैदिक काल से लेकर अब तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि विकास के सभी कालों में हर क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जहां एक ओर कुशल गृहिणी बनकर परिवार का संचालन किया, वहीं दूसरी ओर परिवार के बाहर भी अभिनव कीर्तिमान रचे। महिलाओं के शौर्य, साहस और पराक्रम की ऐसी ऐसी घटनाएं भारतीय इतिहास में भरी पड़ी हैं, जिनकी मिसाल विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलती। महाभारत के गोंडवाना क्षेत्र में रानी दुर्गावती का नाम आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। रानी दुर्गावती उन भारतीय वीरांगनाओं में से थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बजाय बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना अधिक श्रेयस्कर समझा। दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राठ नामक स्थान पर हुआ था। उस समय राठ कलिंजर राज्य के अंतर्गत आता था। वह कलिंजर से महाराज कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। दुर्गावती की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। ऐसे स्थिति में महाराज कीर्ति सिंह अपनी बेटी का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से राजकुमारों की तरह किया। दुर्गावती बचपन से ही अत्यधिक सुंदर, चंचल और साहसी थी। वे धनुर्विद्या, घुड़सवारी और तलवार चलाने जैसी विधाओं में निपुण थी। वह बिगड़े हुए घोड़े और हाथी को भी वश में कर लेती थी। युवावस्था में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश दलपति शाह के साथ हुआ। यद्यपि गोंडवाना एक छोटा सा राज्य था, परंतु अपने अपार वैभव और संपत्ति के लिए दूर दूर के राज्यों में भी उसकी ख्याति फैल चुकी थी। एक वर्ष पश्चात उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराज दलपति शाह को राजकाज चलाने और सैन्य संचालन में रानी दुर्गावती बराबर की सहायता प्रदान करती थी, परंतु शायद उनके इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। राजकुमार वीर नारायण अभी 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि महाराज दलपति शाह की किसी घातक बीमारी से मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती वैधव्य का वज्र प्राप्त हुआ और उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया। वे अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर राज्य करने लगी। गोंडवाना राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। अकेली रानी को अबला समझकर कोई भी शत्रु राष्ट्र उस पर आक्रमण कर सकता था। इसलिए रानी दुर्गावती ने राजकाज संभालने के साथ ही सर्वप्रथम सेना को नए ढंग से संगठित किया। उनकी सेना में भील अधिक संख्या में थे। उन्होंने नारी सेना बनाई और शत्रु राज्यों के गुप्तचरों का जाल बिछाया। इसके राज्य की शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलता पूर्वक शासन किया। रानी दुर्गावती की मान्यता थी कि शासक को जनता से दूर किसी किले अथवा राजमहल में बैठकर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता के बीच जाकर उसके व्यक्तिगत संपर्क साध आत्मीयता स्थापित कर उसके हृदय पर भी शासन करना चाहिए। इसलिए वे नियमित रूप से अपने राज्य के हर क्षेत्र का दौरा करती थी। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, सबको न्याय मिलता था और राजकोष भी भरा हुआ था। रानी ने अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। उनके शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है।
गोंडवाना की समृद्धि देख पड़ोसी राज्य जल भुन कर रह जाते। एक बार अवसर देखकर मांडवगढ़ के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। रानी सतर्क थी। उसकी सेना ने बाज बहादुर की सेना को पूरी तरह से परास्त किया। उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर ने लगभग संपूर्ण राजपुताने को अपने राज्य में मिला लिया था। अब वह दक्षिण में अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, परंतु इसके मार्ग में गोंडवाना सबसे बड़ा बाधक था। अकबर ने सर्वप्रथम एक संदेशवाहक भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भिजवाया कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। इस समय तक रानी दुर्गावती का पुत्र वीर नारायण भी 18 वर्ष का हो चुका था। इससे रानी का मनोबल बढ़ा हुआ था। उन्होंने ललकार कर कहा, जब तक मैं जीवित हूँ, गणमंडल में शत्रुओं को पैर न रखने दूंगी। रानी के इनकार कर देने पर अकबर ने सन 1964 ईस्वी में सूबेदार आसफ खां को एक बहुत बड़ी सेना के साथ रानी को सबक सिखाने के लिए भेजा। मुगल सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। रानी की सेना ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया। एक बार तो ऐसा समय भी आया जब मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे और उन्हें पीछे हटना पड़ा, किंतु अचानक एक घातक वीर रानी दुर्गावती की कनपटी पर तथा दूसरा गले के पास लगा। इससे रानी बुरी तरह आहत होकर गिर पड़ी। आसफ खां ने रानी दुर्गावती को जीवित पकड़ने की कसम खाई थी। मुगल सैनिक उन्हें जीवित न पकड़ सके, इसलिए रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार अपने सीने में भोंक ली। इस प्रकार देश के लिए शहीद होकर वे सदा सदा के लिए अमर हो गई। अपनी मातृभूमि तथा आदर्शों की रक्षा के लिए एक शक्ति संपन्न अन्यायी आक्रमणकारी से अपने सीमित साधनों और सीमित सैन्य बल के बूते पर लोहा लेने वाली इस वीरांगना की शुभ कीर्ति आज 450 साल बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोक गीतों, भक्तों और सैला गीतों में अमर हो जन जन के कंठ में बसी हुई है। इस प्रकार रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी आप सबको अपने देश और अपने राज्य के प्रति देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।